राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 2 घंटे की मुलाकात हुई कल दयाशंकर जी से और कौशल किशोर जी से। अब लोग कहने लगे हैं सोशल मीडिया में कि कहीं अगली मुलाकात योगी आदित्यनाथ से तो नहीं है। क्या वापस से ओपी राजभर बीजेपी में जुड़ना चाह रहे हैं? इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, हम तो सिर्फ मिला हूं तो ये परिवहन मंत्री से और किसी से नहीं मिला। कुछ समस्याएं रही हैं, जैसे उनका विभाग है परिवहन, तो परिवहन से जुड़ी हुई समस्या थी। बस चलाने का तो वही इंचार्ज है, डिपो वगैरह खोलने का वही इंचार्ज है, और बलिया जिले से आते हैं, चुनाव जीते हैं, बलिया से मंत्री हैं। बलिया में पूर्वांचल से उतर के बलिया जाने के लिए कोई कट नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए उनसे बातचीत हुई। और एक हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता हैं अशोक यादव जी, तो कोर्ट ने एक आदेश दिया उनकी पत्नी को पुनः शिक्षक के पद पे ज्वाइन कराने के लिए। तो वो ज्वाइन नहीं करा रहे थे, तो हमने कहा भाई बलिया से मंत्री हैं तो ये अपना कह देंगे तो हो सकता है उसका उद्धार हो। यही सब लेके गए थे और कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि ट्विटर पर अगर कोई आपका प्रोफाइल जाता है तो उसमें जो अभी हालिया घटना हुई चंदौली में हुई और कल सचो का जो एक कांड हुआ रेप विक्टिम के साथ, वो जो उनका नाम आ रहा है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है अभी तक आपके मतलब अकाउंट से। तो इससे भी लोग जोड़ते हुए देख रहे हैं कि कहीं आप वापस से बीजेपी पे तो नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब इतना चुप्पी का है? कल दिन भर मैंने इस बात को बताया, सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। ये अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो चंदौली में जिस तरह की वहाँ पुलिस के जाने के पहले बेटी जिंदा थी, पुलिस की मौजूदगी में बेटी की हत्या होती है, तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिख के जेल भेजना चाहिए सरकार को। अब ललितपुर में जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजो। हालांकि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक किए हैं। गोरखपुर में जेल में होटल में व्यापारी की हत्या हो जाती है, पुलिस ने किया। बादा में एसपी रंगदारी टैक्स मांगा इन्हीं की पिछली सरकार में, आज भी फरार है वो। तो अब वहीं गुरहू निरहू पवारू कतवारू अगर काम करें, कोई घटना हो जाए तो तुरंत पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। लेकिन अगर खुद रक्षक ही भक्षक बन जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कराती है? हम सरकार से भी कहता हूँ आपके माध्यम से कि जाति चीन के नहीं, धर्म चीन के नहीं, अपराधी है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर जाति धर्म चीन के आप काम करोगे तो उंगली उठेगी, हम ही नहीं सब लोग उंगली उठाएंगे। ये गलत हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि चाहे चंदौली का प्रकरण हो, चाहे वहां का हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे कहीं का हो, जो दोषी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई लिख करके उसको जेल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया है, आप उनके गठबंधन साथी हैं। अभी शिवपाल जी और अखिलेश यादव के बीच जो बयानबाजी हो रही है, अभी शिवपाल जी ने कहा जिसको हमने पकड़ के चलना सिखाया वही रौंद कर हमें आगे जा रहे हैं। तो जो ये फूट है कहीं ना कहीं आप इसके बीच में, क्या दोनों के बीच में जो ये फूट है उसको संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या फिर से गठबंधन आपको टूटता हुआ नहीं लग रहा है? देखिए, पहली बात तो वो गठबंधन के साथी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे। वो समाजवादी पार्टी का विषय है, तो समाजवादी पार्टी उसको समझे। हम गठबंधन के जो साथी लोग हैं, चाहे जयंत जी हों, कृष्णा जी हों, पटेल जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर, हम गठबंधन के लोग हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं। अब समाजवादी पार्टी में अंदर उनकी पार्टी में उनके नेता उनसे लड़ झगड़ रहे हैं, तो उससे हमसे क्या मतलब है? हम उसमें पंचायत नहीं कर सकते, हम दखलंदाजी नहीं दे सकते ना। वो लोग लड़े झगड़े क्या करें, वो उनका विषय है। ये सवाल उनसे पूछिए, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। गठबंधन में जितने साथी हैं, ऑल इज वेल, सब ऑल इज वेल है। तो अभी ऑल इज वेल, शायद आजम खान की हम बात कर ले तो उनका ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। आपने कहा भी था कि हम मिलने जाएंगे, आपका डेलीगेशन भी गया है उनसे बातचीत करने। तो क्या कुछ है वहाँ से? क्या आजम खान से आपकी मुलाकात कब हो सकती है? क्या देखिए, बड़े नेता हैं, सरकार बनाने में 4-4 बार उनकी अहम भूमिका रही है और प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पे माने जाने जाते हैं।
एक अनुभव है उनको। तो हमारी एक आदत है कि हम ऐसे नेताओं के यहाँ जा करके घंटा आध घंटा बैठ करके उनसे कुछ सीखते हैं। जैसे 22 में हम लोगों से क्या कमी रह गई, क्या हम फेल हो गए, आप जेल के अंदर थे, आपके अनुभव का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या तौर तरीके हमको बताइए आगे 24 में कैसे किया जाए। तो हम उनके अनुभव को अपने पास लेने के लिए, सीखने के लिए हम उनके यहाँ जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से उनका क्या है, हमसे उससे नहीं मतलब। वो अपना लड़ें झगड़ें हाँ करें, उनका विषय है, उन लोगों का विषय है। हम गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन हमारा एकजुट है। गठबंधन एकजुट है। अभी जो प्रदेश सरकार है वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि पूरे जो लाउडस्पीकर विवाद है और उसके बाद पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा यूपी में लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, और ईद के दिन भी ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि एक भी आदमी ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी है। तो इस पर क्या कहना है आपका कि लाउडस्पीकर और ये नमाज वाली कार्रवाई? नहीं, देखिए, जहाँ तक सड़क की बात है, अमूमन जैसे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर भीड़ हो जाती है तो लोग बाहर सड़क पे खड़े हो जाते हैं या वहाँ अपना पूजा कर लेते हैं। लंबे समय से लोग सड़क पे पूजा पाठ करते रहे, कोई सड़क तो लेके चला नहीं गया, सड़क तो जहाँ की तहाँ है। और 5 साल सरकार बीजेपी की ही रही है, आज क्या जरूरत पड़ी? 5 साल पहले क्यों नहीं सड़क से हटा दिया, आज क्यों हटाया? क्या आपके कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है सावन में, तो क्या कांवड़ यात्रा सड़क पे होगी? तो फिर यही होगा कि जाति धर्म के हिसाब से सरकार काम कर रही है, उंगली उठेगी। एक तरफ आप एक धर्म जाति को सड़क से दूर कर रहे हो, दूसरी तरफ वही जाति धर्म के लोग उंगली उठाएंगे कि अब ये क्या हो रहा है, ये सड़क पर क्या हो रहा है। उंगली उठेगी, देख लीजिएगा, हम लोग रहेंगे ना, फिर मिलेंगे हम भी। भाजपा कह रही है कि 2024 की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है और जो कार्यकर्ता हैं एकदम तैनात कर दिए गए हैं। अभी सुभाषपा और जो ये गठबंधन है सपा का और आप लगभग 2024 को देखते हुए आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या अभी पार्टी में कुछ इसको लेकर आगे की तैयारियां शुरू हैं या फिर इस पर क्या कह रहे हैं? हमसे ज़्यादा संगठन का कौन करता है? डेली मैं खुद 8 गाँव 9 गाँव मैं खुद घूमता हूँ और गाँव का संगठन बनाता हूँ खुद। हमारे संगठन के, हमारी पार्टी के जितने नेता हैं, ज़्यादातर नेता गांव में चौपाल लगाते हैं, गांव में उनको समझाते हैं। हमारा पूरा संगठन अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, हमारे जिम्मे कोई कमवा नहीं है। हम धान गेहूँ की खेती नहीं करते। जैसे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है, उसी तरह हम भी चुनावी मूड में हैं, एकदम 24 घंटा रहते हैं। चाहे जब चुनाव करा लो, हम एकदम तैयार रहते हैं। तो हम माने कि ये जो गठबंधन है ये बरकरार रहेगा आगे आने वाले कई सालों तक आपका? देखिए, कोई भी गठबंधन अस्थाई नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक। हाँ, 24 के चुनाव तक के लिए, 24 में जैसे 22 में हम लोग लड़े, आगे भी हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, 24 का लड़ेंगे। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर मिल के लड़ेंगे। तो ये तो गठबंधन होते रहते हैं और जैसा गठबंधन का रिजल्ट आता है उस हिसाब से आगे दोस्ती चलती है। दयाशंकर जी से एक आखिरी सवाल है। दयाशंकर जी से आप मुलाकात करके आए, कल उनसे पूछा गया कि इस मुलाकात के क्या मायने थे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, आगे संभावनाएं बहुत हैं। तो उनका जो ये जवाब था, कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि जो बातें हुई हैं वो, जैसे आपने बताया कुछ मुद्दे थे स्थानीय, उसके अलावा भी कुछ और हुई थी। तो उनके इस जवाब पर क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है। 2017 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ओम प्रकाश हमारी कृपा से जीते, बड़ा ढिढोरा पीटे। हमने 19 में छोड़ दिया, 22 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हमने एहसास करा दिया कि हम आपकी कृपा से नहीं जीते थे, बल्कि हमारी कृपा से आपकी सरकार बनी थी। 53 सीटें हार गए विधानसभा की, और जो ओम प्रकाश राजभर जीता है, अपने गठबंधन को जितवाया है। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ भी मैं जाकर के प्रदर्शित किया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, पूर्वांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमने समाजवादी पार्टी को जितवा दिया और खाता तक नहीं खुलने दिया कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, तो हमारी ताकत, जो हमारे लोग हैं, जो संगठन है, इस ताकत और संगठन को कांग्रेस भी चाहती मेरे साथ हो जाए, बसपा को भी लगता है, सपा के साथ हम ये हैं,
भाजपा को भी है कि भाई ये हमारे साथ आ जाए, तो वो 50 का मतलब कि 25 लोकसभा प्रभावित करेगा, तो हर आदमी चाहता है, और राजभर तो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो जैसा कि बताया राजभर जी ने कि अभी भी जो गठबंधन है वो बना रहेगा, और जिस हिसाब से इन्होंने जो जवाब दिए हैं लग रहा है कि कुछ हो ना हो जो ये मुलाकात हुई है उसके बाद भी अभी भी जो ये गठबंधन है वो बरकरार रहेगा, लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार।